मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली आज ग्राम पंचायत बाबरी में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को इस योग्य बना दें कि यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे यहीं पर अपने व्यवसाय को डेवलप करें, और उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल भी ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव को इतना विकसित कर दिया जाए कि लोग भोपाल ना जाके भोपाल के लोग यहीं पर आएँ। ये विचार उनका है, और कई लोगों ने अभी से कमरे छोड़ना चालू कर दिया और यहाँ पे व्यवसाय की, आप सोचिए लोदड़ी के व्यापारी यहाँ मिलेंगे आपको, और भी कई गाँव के व्यापारी लोगों ने यहाँ पे दुकानों को किराए पे ले लिया है, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले समय में जैसे शिवपुर तहसील बनेगा तो ग्राम पंचायत बाबरी में वापस थाना आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही। सर आपका शुभ नाम? नरहरि पटेल बाबू। सर ये बार बार आप जगह जगह बड़े बड़े नाले खुदवा देते हैं, फिर उसको पक्का कर देते हैं, इसकी क्या योजना आगे चल के? ये जो गांव के जो लोग हैं जहाँ रहते हैं मोहल्ले में, हाँ। उनके पानी की जो समस्या थी निकासी की, हाँ। उनकी निकासी के लिए नाली बनाई जा रही है। तो ये कितने करोड़ की नालियाँ हैं? नहीं, ये तो करोड़ की नहीं है, पंचायत में तो लाखों के उस पर चलती, करोड़ ठीक पे है, नहीं तो जाती। करोड़ की हम इसलिए 25 लाख से ज्यादा का बजट ही कोई निर्माण कार्य कर भी नहीं सकती पंचायत, ग्राम पंचायत 25 लाख से ज्यादा के किसी भी निर्माण कार्य को एक साथ नहीं कर सकती। टुकड़ों टुकड़ों में तो कितने के कर देगी, करोड़ों के। अच्छा, इसका कितना गहरीकरण करोगे आप? गहरीकरण ये जो सबसे आखिरी में आपको जो दीवार दिख रही है व्हाइट कलर की, वहाँ से वाटर लेवल लगा के इसका पानी इस साइड आएगा, क्योंकि जो नर्मदा जी में पानी जा रहा है इसको धीरे धीरे घुमा के नर्मदा जी से पानी हटाकर वापस गांव से बाहर ले जाना है, जिससे नर्मदा जी। तो ये जो पानी अब आप यहाँ से निकालेंगे तो कहाँ ले जाएंगे इसको? अगला निकाल के आगे नाली बना के गांव से बाहर जाएगा। नहीं तो गांव के बाहर में भी कहाँ से? रोड के बगल बगल जो रास्ता गया, यहाँ से जहाँ अगला ये मोड़ है, यहाँ से जाने के बाद में अपने सुशील महाराज जी की कुटी है, वहाँ पे जाएगा। वहाँ से जो नाली है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ से वो नर्मदा जी घुसती थी, हर समय डर लगता था लोगों को, वही नाला नाली तो बनी हुई है ना, उसी नाली में चली जाएगी। हाँ वही। अरे जब पूरा आती है तो अपन वो नाला तरफ दौड़ा नहीं है ना, कि गाँव नहीं डूब जाए करके। हाँ चलिए, अच्छा प्रयास है आपका। और अगली कोई योजना आपकी? हाँ, एक चीज़ और सुनने में आया, गांव के कुछ लोग आए थे मेरे पास, 10-15 लोग। मैंने आपको फ़ोन लगाया, व्यस्त थे, शंभू सिंह भैया से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि भाई जो कुछ लोग आए थे मेरे पास में, विवादग्रस्त बात कर रहे थे कि 8 करोड़ रुपए जो है गऊ घाट पे ना लगा के बड़े घाट पे लगाया जा रहा है, कि ये क्या है, मतलब क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, तो जो घाट मुख्य किसी भी गांव का जो मुख्य घाट होता है उसी घाट पे निर्माण कार्य होता है, और शासन की ऐसी मंशा है कि जहाँ भी घाट निर्माण होता है उसकी 2-3-4 सीढ़ियाँ डूबी रहे, तभी तो श्रद्धालु नहाने वाले लोग आके नहाएंगे। नहीं तो अब डैम घाट है, जो भी घाट है वो मुख्य घाट बड़ा घाट ही है वो, तो वहीं पर निर्माण कार्य होगा, और वहीं का सर्वे भी गया पूर्व में। नहीं तो अब जैसे डैम की योजना बन चुकी है, डैम वालों से हमने मिला है, तो डैम वाले तो बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत बाबरी में पानी जो है मां नर्मदा के पेड़ी तक रहेगा। तो पेड़ी तक रहेगा तो अच्छा है ना, तो कभी अभी स्ट्रक्चर जमीन के अंदर से बन के चला गया तो वो स्ट्रक्चर कभी खोखला नहीं होगा। अच्छा, ये आप मानिए, नहीं तो भविष्य में यदि वो खोखला होगा तो उसको भरने में आप जो घाट यदि 8 करोड़ का इतनी लागत में उसको खो भरने में लग जाएगा। तो अभी जो खाली एरिया है, नर्मदा जी उतरी हुई है नीचे, एरिया जो आपको मिल रहा है उसमें आपका स्ट्रक्चर मजबूत तैयार हो जाएगा, जिससे भविष्य के जो है घाट अच्छा निर्माण होगा। कुछ लोग आए थे पोस्ट ऑफिस को लेके कि पोस्ट ऑफिस बहुत अंदर है, ढूंढने जाओ तो पोस्ट ऑफिस तो नहीं मिलता है, लोगों के घर मिलते हैं। तो ऐसी कोई योजना है कि पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस को जगह दी जाए? नहीं, पंचायत भवन के लिए नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो संस्था है, पंचायत भवन में यदि हमारे पास जगह होती तो देते। अभी हमने हॉस्पिटल वालों को, विभाग वालों को एक रूम दे दिया है, तो जब भी यदि कोई ऐसी जगह रहेगी, अभी पर्याप्त जगह है यहाँ पे। नहीं, इनके पास तो पर्याप्त है, पोस्ट ऑफिस के लिए पर्याप्त है, पर ढूंढने वाले के इधर कहीं चले जाते हैं हरिजन मोहल्ले में, कभी वो नहीं उनको पता है सबको, डाक की तो जानकारी है। चलिए, तो ऑनलाइन और जमाने में जी रहे हैं आप। सोसाइटी को लेके भी लोग बड़े परेशान की जगह कम पड़ती, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर लोग हाथापाई करते हैं, ऐसी घटनाक्रम। बहुत जल्दी बाबरी में नई सोसाइटी बनने वाली है, नई सोसाइटी के साथ भवन भी बनेंगे। 12 साल से वही सुन रहे हैं हम, 12 सालों के सुनते हुए। सरकार ने घोषणा कर दी है
यहाँ का जो उसकी प्रोसेस हो चुकी है। गेंदालाल दादा जी बोलते बोलते वो स्वर्गवास हो गए, पर वो यहाँ पर नहीं खुल पाई है, तो अब आपके कब तक नहीं, कर वो तो अब पाएंगे? सरकार का काम है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार जब चाहेगी तब काम होगा। तो आपके पंचायती काल में हो जाएगा क्या, हो उम्मीद है? जाएगा, अभी हो जाएगा। और कोई नई योजना? नई योजना जो आप बताएंगे वो नई योजना पे काम अच्छा, चलेगा। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी के घर में बारिश के टाइम में कमर कमर तक पानी भर जाता पूरी बाखल में, तो आगे चल के क्या योजना डुबाने की है कि? नहीं, वो आप मतलब जो पूर्व में लोग रहते थे हाँ शुद्ध प्योर, उस हिसाब से रहना चाहते। जब गर्मी होती है तो आप गड्ढा खोद लेते हैं, तो नीचे खटिया बिछा के जमीन में आराम से सो, जिससे क्या होता है कि धूप भी ना लगे और जो ऑक्सीजन शुद्ध वो मिले। नहीं, तो वरिष्ठ पत्रकार जितना कमाता है वो मट्टी भरता है हर साल, तो ऐसे में तो मर जाएगा ऐसे में मट्टी जादू भरते है, हो। उनके घर का कोई पता ही नहीं है, लाखों ट्रक मिट्टी चलेगी उसके बाद भी पता नहीं लगा गड्ढा ही है वो। अच्छा, मतलब आप भी चाहते हैं कि वो ऐसे ही बना रहे, है ना? भाई कुछ ऐसी योजना लाओ कि हमारे जो उप सरपंच का एक बाखल है वो प्रवीण लिस्टों में आ सके। सभी चीज तो बनी हुई है, वहाँ नाली बनाई है, रोड अरे वो बनी है, उप सरपंच इतना ठंडा गा रहे हैं कि वो नरहरि पटेल के सामने नहीं आता है। पता नहीं चुनाव के दरमियान क्या इनके बीच में प्रस्ताव बना है कि वो इनसे नहीं बोलता, ये उनसे नहीं बोलता। हाँ। तो मेरा ऐसा है कि भाई उप सरपंच की बाखल को भी ध्यान दिया जाए, वहाँ भी वो खुद है पूरा गाँव उनका। नहीं, पर कोई काम करवा सकते हैं। नहीं, कोई कार्य योजना नहीं चल रही ना वहाँ पर। कार्य योजना पंचायत है, पंचायत वो ले दे के छगन पटेल के यहाँ चाय पी के घर चले जाते हैं, वो ज़्यादा हुआ तो भैंस लेके चले जाते हैं। उनकी समस्या आप उनसे चर्चा करो। हाँ, नहीं नहीं भाई, पहले जो उप सरपंच थे उनको भी कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, अब जो बने वो भी भैंस वाले ही हैं। कोदर सिंह थे, वो भी भैंस से मस्त रहते थे, और ये हैं तो ये भी भैंस में मस्त रहते हैं। हाँ, बोधा वाला। हाँ हाँ। अरे हाँ, अब अगली बार कोई पौधा वाला को देखेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। ये तो एक हमारी आपसी मजाक की बात है, चूँकि मेरा ये जन्म स्थान है और इस प्रकार की हमारी बातें होती रहती है मजाकी तौर पर। और हम बड़े प्रसन्न हैं कि गांव में जो विकास हो रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अभी मैं स्वयं मेरी ससुराल में भी गया था, वहाँ पे भी मेरे ससुर के खेत तक इतना बढ़िया बना दिया गया कि जब भी उनके यहाँ कोई आग लगे खेत में तो फायर ब्रिगेड वहाँ तक पहुँच सके, कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। बाकी आज तक कोई आग तो नहीं लगी है, पर एक बार ऐसी आग लगी थी कि वो मात्र वर्तमान सरपंच के घर तक आई थी और घर के अंदर नहीं घुस पाई। पर उन्होंने भी उस अग्निकांड को देखते हुए ग्राम में चौड़ीकरण किया है और सीसी रोड का निर्माण किया है, और उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत बाबरी को भी इतना व्यवस्थित कर दिया जाएगा। अच्छा, नाली एक तरफ ही रहेगी ना? कहाँ गए वो? एक ही साइड है ना? हाँ, नहीं पता लगा दो ही तरफ कर दे तो इधर से बच्चे उधर फेंकाया जाए, उधर से है। और बीच में तो एक ने खोद के गया था, आज तक पानी नहीं मिला। अब बीच में कर दे नाली।